दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना तो लगभग हर स्टूडेंट देखता है, लेकिन पहले क्या था कि मेरिट बेसिस पर एडमिशन होता था। तो वहाँ पर ना जो 90 अबव बच्चे लाते थे ना मार्क्स, उनका जो रेशियो होता था ना वो ज़्यादा होता था। लेकिन जब से CUET पैटर्न आया है ना, तब से जो 80% वाले बच्चे हैं ना या फिर 85% वाले बच्चे हैं, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी CUET के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। सो अगर आप भी इस बार CUET UG का एग्जाम देने वाले हैं ना, तो आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या इस बार का जो एडमिशन है वो इजी रहेगा या फिर टफ रहेगा या फिर पिछली बार की तरह रहेगा। सो इन आंसर्स के साथ ना हम हाजिर हो गए हैं और ये वीडियो लेकर आ गए हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि इस बार का जो DU का एडमिशन है कैसा रहने वाला है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या मानना है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त नेहा उपाध्याय, और ये खास वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड है। और आज हम बताने वाले हैं आपको कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार का एडमिशन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, क्या टफ होगा, सही से ही होगा या फिर पिछली बार की तरह होगा। तो अगर हम सारी चीज़ों को देखें और एक्सपर्ट्स की बात माने, तो उनका ये कहना है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंपटीशन रहने वाला है। क्योंकि अगर हम स्टूडेंट्स और स्कोरर्स का एक रेशियो देखें ना, तो जो स्कोरर्स है ना, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका जो नंबर है ना वो बढ़ा है। सो जो एक्सपर्ट्स है ना, उनका ये मानना है कि हालांकि जो CUET पैटर्न है उसके आने से जो टॉप स्कोरर वाले बच्चे हैं, सिर्फ उनका एडमिशन नहीं हो रहा, बल्कि जो 80% मार्क्स लाने वाले हैं ना, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं CUET में, तो उनका भी एडमिशन बहुत आसानी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है। अगर हम पिछले बार से इस बार का जो रिज़ल्ट है ना उसका कंपैरिजन करें, तो 2024 में 95% और इससे ज़्यादा अंक लाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन ये संख्या सिर्फ 0.12% का ही हुआ है। वहीं जो 90% और इससे ज़्यादा स्कोर करने वाले बच्चे हैं ना, उनका 0.36% इजाफा हुआ है, यानी कि उनके नंबर्स इंक्रीज हुए हैं। सो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं ना, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि ये लास्ट टाइम जैसी ही सिचुएशन है, थोड़ा सा बस अंतर है। तो जाहिर सी बात है कि जो एडमिशन होने वाला है ना वो सिमिलर ही रहने वाला है, जो कंपटीशन है वो सिमिलर रहेगा पिछली बार की तरह। अब आपको ना आइडिया दे देते हैं कि किस तरह से CUET और जो मार्क्स है ना बोर्ड के, वो एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। देखिए, 12th के नंबरों की जो मारामारी है उसका ट्रेंड तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो CUET है ना, इसकी वजह से जो कोचिंग सेंटर्स का ट्रेंड है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि हर किसी को एडमिशन लेना है अब अच्छी यूनिवर्सिटी में, हर किसी को पढ़ाई करनी है, और जो CUET है वो ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट है। इसके लिए बच्चों को तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी करने के लिए बच्चे कोचिंग सेंटर्स का सहारा ले रहे हैं। तो यानी कि कोचिंग सेंटर का जो ट्रेंड है ना वो बढ़ते जा रहा है। और खास करके जब हम टाई ब्रेकिंग पॉलिसी की बात करते हैं ना, यानी कि जब दो बच्चों के एक जैसे मार्क्स आते हैं, तो ये देखा जाता है कि किसने बोर्ड में ज्यादा स्कोर किया है। तो यहाँ पर बोर्ड के मार्क्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन है, दोनों में रिलेशन है। यानी कि जो स्कोर्स की मारा मारी थी वो कम तो हुई है, लेकिन जब हम टाई ब्रेकिंग की बात करते हैं ना, तो स्कोर्स वहाँ पर फिर से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को जो अभी एग्ज़ाम अगले साल देंगे, उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि भाई अब तो CUET से एडमिशन होगा तो बोर्ड के लिए तो पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ CUET के लिए पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं है। आप CUET के लिए तो पढ़िए, साथ ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पढ़िए। क्योंकि अगर दो कैंडिडेट्स के एक जैसे नंबर आते हैं, तो आपके बोर्ड्स के नंबर भी देखे जाएंगे। भले ही आपने CUET में बहुत अच्छा स्कोर किया हो, लेकिन अगर बोर्ड के नंबर कम है तो फिर वो सीट आपको नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर इस बात को भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। मायने रखते हैं आपके CUET के नंबर, और साथ ही जो आपके बोर्ड के नंबर है ना वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो देखा आपने कि इस बार का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन है वो पिछली बार जैसा ही रहने वाला है। सो आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। आई होप जिन बच्चों ने अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स दिए थे उनको ज़्यादा टेंशन तो नहीं होगी, बट आपको CUET के लिए भी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और एडमिशन में दोनों ही इक्वल जो एक पैरामीटर है ना वो सेट करने वाले हैं। तो आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है।
सो दिस इज ऑल अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2024। कोई सवाल है आपका या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई वीडियो, नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।